आज की इस वीडियो में हम लोग 5.3 का क्वेश्चंस नंबर 3 का 8 पार्ट देखने वाले हैं और ये पार्ट सारे पार्ट्स में से सबसे कॉम्प्लिकेटेड है, समझो, है ना। तो इसीलिए ध्यान से देखना है आपको। यहां पे देखो, आपके पास an4 गिवन है, d2 गिवन है और sn-14 गिवन है। फाइंड करना है n और an, समझते जाना, ठीक है। an को आप क्या लिख सकते हो, a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 4। ठीक है भाई, d के प्लेस पे 2 डाल दो, तो a प्लस n-1 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 4। अब इस 2 को मल्टीप्लाई कर दो, a प्लस 2 इंटू n, 2n और 2 माइनस 1 2 इज इक्वल्स टू 4। तो यहां पे बच जाएगा a प्लस 2n, 2 को उधर ले जाओ तो 4 और 2 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा तो 6 हो जाएगा। इसको इक्वेशन 1 आप सपोज करके रख लो, ठीक है, आगे अभी काम आएगा। सेकेंड, अगर आप देखो, ध्यान से देखना है ना, ये क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। सेकेंड आपके पास गिवन क्या है, एसएन। एसएन का हम लोग यहां पे सॉल्व करते हैं। एसएन इज इक्वल्स टू -14 गिवन है। फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला कौन सा लगाओगे ये ध्यान रखना, ठीक है। एसएन का जो फॉर्मूला है सेकेंड वाला, n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस an लास्ट टर्म इज इक्वल्स टू -14। ये वाला फॉर्मूला आपको लगाना है। अगर दूसरा वाले लगाओगे तो फंस जाओगे, बनने में ज्यादा कॉम्प्लिकेशन आएगा। n का वैल्यू तो नहीं गिवन है, ठीक है भाई, और यहां पे a का वैल्यू कितना गिवन है वो भी नहीं है, ठीक है भाई, और an का वैल्यू कितना है 4 है, तो ये 4 यहां पे हम लोग पुट करेंगे इज इक्वल्स टू -14। क्लियर है। अब देखना, ये 2 देखो, ये पूरा ब्रैकेट है तो 2 क्रॉस कर दो, तो अब बचा n, a प्लस 4n, यहां पे 4 बचा बेसिकली, और ये बच गया -28, क्योंकि ये 2 को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग कर चुके हैं। अब n को अंदर डाल दो, है ना, तो n a हो जाएगा प्लस 4n हो जाएगा और इक्वल्स टू -28। यहां तक चीजें आया। अब यहां पे इंटरेस्टिंग चीज अब होगा, क्योंकि ये इक्वेशन में an है और n है और यहां पे कुछ डिफरेंट है। अब आप इस दोनों इक्वेशंस को सॉल्व इजीली नहीं कर पाओगे। फिर क्या करना है, इसको इक्वेशन 2 सपोज करके यहां से a का वैल्यू उसमें डाल दो, a का वैल्यू निकालो और इक्वेशन 2 में डाल दो, तो a इज इक्वल्स टू कितना आएगा 6 माइनस 2n, ठीक है। तो यहां पे पुट कर दो, किसमें, इक्वेशन 2 में, ठीक है। n इंटू a के प्लेस पे डालेंगे 6 माइनस 2n प्लस यहां पे आपके पास है 4n इज इक्वल्स टू -28। यहां पे लिख देना फ्रॉम 1 अगर आप लिख दोगे तो इसमें आपको समझ में आ जाएगा कि a से हम लोग इसमें कुछ वैल्यू पुट किए हैं। n को अंदर डालो, 6n माइनस 2n स्क्वायर प्लस 4n इज इक्वल्स टू -28। अब 6n में 4n आपका क्या हो जाएगा, ऐड, तो दोनों मिला करके कितना हो जाएगा 10n, और यहां पे कितना है -2n स्क्वायर और इधर कितना है -28। अब एक चीज देखो, फर्स्ट वाला जो टर्म है मींस अब बेसिकली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आ रहा है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, तो फर्स्ट वाला को आप ट्राई करो पॉजिटिव में रखने का, ठीक है। अब यहां पे आप -2 कॉमन ले सकते हो, है ना, तो -2 अगर आप कॉमन लोगे तो यहां पे बचेगा n स्क्वायर और यहां पे बचेगा 5n, ये प्लस नहीं ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, ये माइनस हो गया क्योंकि हम लोग माइनस कॉमन लिए तो ये माइनस हो जाएगा इज इक्वल्स टू -28। अब ये पूरा ब्रैकेट में है तो 2 को उधर क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो इधर लिख लेते हैं, है ना, तो -2 उधर डिवाइड करोगे तो यहां पे आएगा
एन स्क्वायर माइनस 5n इज इक्वल्स टू -28 अपॉन -2, +2 मत कर देना है ना, माइनस माइनस कैंसल, तो ये हो जाएगा कितना 14 इधर ले आओ, एन स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 हो जाएगा, क्योंकि उधर प्लस में था, इक्वल्स टू के इधर ले आ चुके हैं। अब इसको हम लोग एज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा। अब क्या करो, इस 14 को फैक्टर करो, तो 14 को फैक्टर करोगे तो 14 का 7 और 2 होगा, है ना। हम लोग को 5 लाना है, 7 2 है, तो समझ रहे हो ना क्या करना है। वेरी गुड, एन स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0। क्या आ गया, माइनस आ गया है। अब देखो आगे हम लोग क्या करेंगे, अब यहां से n कॉमन लेंगे, तो यहां बचेगा n माइनस 7 और यहां पे हम लोग 2 कॉमन लेते हैं, तो यहां पे बचेगा n माइनस 7। अब यहां पे n माइनस 7 आप कॉमन ले लो, तो यहां पे बचेगा n प्लस 2। ठीक है, अब दोनों को एक एक बारी क्या करेंगे बताओ, 0 करेंगे, तो क्या होगा n माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0 होगा और n प्लस 2 इज इक्वल्स टू भी 0 होगा, तो 7 उधर जाएगा तो 7 आ जाएगा और यहां पे n इक्वल्स टू -2 होगा। अब -2 हम लोग नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि n नेगेटिव और फ्रैक्शन नहीं हो सकता, तो इसी रीजन से वो n नहीं होगा, तो n का वैल्यू कितना आ गया 7। अब आपसे क्या पूछा था एक चीज और, a का वैल्यू। अब उस n का वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर दो तो क्या आ जाएगा, a का वैल्यू आ जाएगा, वहीं पे लिखना है ना, वहां नीचे लिखना है पुट n इज इक्वल्स टू 7 इन इक्वेशन 1, इसी को इक्वेशन 1 मान लो, ठीक है, इसी को, तो a इज इक्वल्स टू 6 माइनस 2 इंटू 7, ठीक है, तो 6 माइनस 7 2 जार 14, तो a इज इक्वल्स टू कितना आ गया -8 आ रहा है ना, ठीक है। तो इस टाइप से आपको इसको बनाना पड़ेगा, इतना लंबा ये बनेगा, आप इसमें कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना चाहते हो यहां पे क्लिक करो, अदरवाइज आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के भी देख सकते हो। हम मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।